First, thanks to the official dubbing artist of Aigar Akabane, Mohit Saxena sir, for sharing this awesome news with us. वीडियो के स्टार्टिंग के 5 सेकंड में तुम लोग ये तो समझ गए होगे कि हम लोग यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटीज या फिर कोई भी फेक न्यूज के बारे में बात नहीं करने वाले। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले 100% जेन्युइन एंड 100% ऑफिशियली कंफर्म न्यूज के बारे में। बट तुम लोग के जीवन में असंतुलित भूकंप लाने से पहले मैं तुम लोग को कुछ संतुलित समाचारों से परिचित करवा देना चाहता हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? पहला सत्य, क्या तुम सभी लोगों को पता है मोहित सक्सेना जो ऑफिशियली आइगर अकबानी की डबिंग आर्टिस्ट है, वे इस सीजन में वन ऑफ द मोस्ट मेन कैरेक्टर में से एक शिनोबु को आवाज देने वाले हैं। दूसरा सत्य, एपिसोड 3 या एपिसोड 4 तक अभी तक डबिंग कंप्लीट हो चुका है। अब मैं तुम सभी लोगों को बहुत सारे असंतुलित सत्यों से परिचय करवाना चाहूंगा। जब शुरुआत ही ऐसा हुआ है तब सोचो अंत कैसा होगा। जब शुरुआती में इतना कुछ बता दिया हूँ तो अंत के लिए क्या क्या बचा के रखा होगा तुम लोग खुद सोचो। सो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। और इस वीडियो के बाद भी अगर तुम लोग के मन में कोई डाउट बच जाता है तो यार तुम लोग हम लोग के इंस्टाग्राम हैंडल में आ सकते हो। अल्टीमेट ठकाई तुम लोग का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड बाय द वे, मेरा नाम है अभिषेक और मेरा खुद का एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है #blaze। और रियलिटी का हूँ तो गाइस मैं बस इसी वीडियो के लिए चैनल में आया हूँ। लेकिन तुम लोग अगर मेरा वॉइस या नरेशन पसंद आता है तो यार तुम लोग मेरे भी चैनल को विजिट कर सकते हो। तुम लोग का लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो हम सब लोग बात कर रहे थे सोगन स्टील के बारे में। देखो, सोगन स्टील बेसिकली एक ऐसा सीजन है जो ये इंटरनली बेब्लेड मेटल फ्यूरी से रिलेटेड नहीं है। इसका स्टोरी और बेब्लेड मेटल फ्यूरी का स्टोरी में जमीन आसमान का अंतर है। बट ये भी बेब्लेड मेटल सागा का ही एक पार्ट है। और ये सीरीज को लाने के पीछे सबसे बड़ा मोटिव ये था कि जितने भी कंफ्यूजन बेब्लेड मेटल से बेब्लेड मेटल फ्यूरी तक क्रिएट हुए थे उन सभी कंफ्यूजन को इस सीजन में आंसर दिया जाएगा। सोगन स्टील की कहानी बेसिकली एक कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है जिसका नाम है जायरो, या फिर बहुत लोग इसको जीरो भी बोलते हैं। ये सीरीज पहले भी एक बार इंडिया में एयर हो चुका है ऑन कार्टून नेटवर्क, बट बस वो लोग कुछ पर्टिकुलर एपिसोड सभी को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। अब ये सीरीज टीवी में एयर कब होगा ये डेट तो अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। और इसके पीछे रीजन ये है कि डबिंग आर्टिस्ट लोग को ये नहीं पता होता है कि सीरीज कब एयर होने वाली है। मोहित सक्सेना सर ने ये तो कंफर्म कर दिया कि बेब्लेड सोगन स्टील का डबिंग अभी चल रहा है और वे वन ऑफ द मोस्ट लीड कैरेक्टर को आवाज दे रहे हैं। बट अगर हम लोग मार्वल एचक्यू का पैटर्न देखें तो हम लोग को ये सीरीज दिसंबर के एंड में देखने के लिए मिल सकता है। अब देखो भाई, ये बस एक गैस है, ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। अब दिसंबर का लास्ट में क्यों, इसके पीछे 2 रीजन है। सबसे पहला कि दिसंबर के लास्ट में बेब्लेड का एक नया सीरीज आता ही है। अब देखो भाई, एक प्रथा चलते आ रही है, बट प्रथा सब आजकल टूट भी रही है। और दूसरा रीजन ये कि डिज्नी वाले कोई भी सीरीज को फुल्ली डब करने के बाद एयर नहीं करते हैं। वे लोग आधा अधूरा डबिंग के साथ ही कोई सीजन को एयर करना शुरू कर देते हैं। बट यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी ये भी आता है कि ये सीरीज हम लोग को सुपर हंगामा के साथ देखने के लिए मिलेगा। अब देखो, ये सुपर हंगामा एक नया चैनल आ रहा है तो उसके साथ कुछ नए शोज भी लाने पड़ेंगे अगर टीआरपी ज्यादा चाहिए तो। बट ये दोनों के दोनों ही गेस्ट थे मेरे, इन दोनों में से कोई भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे ऑफिशियल न्यूज के बारे में। मोहित सक्सेना सर ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वे शिनोबी नाम के कैरेक्टर को डब करने वाले हैं जो वन ऑफ द मोस्ट लीड कैरेक्टर में से एक है बेब्लेड सोगन स्टील में। बेब्लेड सोगन स्टील में हम सभी लोगों को एक नया सिस्टम से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा जिसका नाम होगा सिंक्रो सिस्टम। और इस 2 बेब्लेड का कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स को लेके एक बेब्लेड बनाया जाता है जिसका अटैक या तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या तो डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वे सब उन पर्टिकुलर पार्ट्स के ऊपर डिपेंड होता है। इससे ज्यादा मैं तुम लोगों को कुछ भी स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ ये न्यू सिस्टम के बारे में। सोगन स्टील में एक नया स्टेडियम से भी हम लोग को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा जिसका नाम होने वाला है साइक्लोन स्टेडियम। और मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ, ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टेडियम में से एक है। अब भाई देखो, स्टेडियम किसी का फेवरेट कैसे हो सकता है, इसका आंसर तो तुम लोग को एनीमे देखने के बाद ही पता चलेगा। सच बता दे रहे, हमको ये अभी तक पता नहीं चला कि ये स्टेडियम की खासियत है या फिर एनिमेशन स्टूडियो की खासियत है कि इसमें जो बेब्लेड फाइट्स होते हैं मींस साइक्लोन स्टेडियम में उन मैचेस को देखने का एक और अलग ही मजा आता है। अब भाई पता नहीं इसके पीछे का क्या एक्चुअल रीजन, बट हाँ बट आता है। एज कम्पेयर टू नॉर्मल मैचेस से ज्यादा ही मजा आता है। और ये चीज तुम लोग खुद भी विटनेस करने वाले हो कुछ ही दिनों में। और हाँ गाइस, मुझे तुम सभी लोगों को एक बोनस न्यूज भी देना है। क्या तुम सभी लोगों को पता है कि नेटफ्लिक्स में बेब्लेड बस्टर वो ऑफिशियली कंफर्म हो चुका। तुम लोगों के पास अगर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो भैया बेब्लेड तुम्हारी मुट्ठी में है। और यस गाइस, एक और मेजर अपडेट है और ये मेजर अपडेट बहुत ज्यादा ही मेजर है। बट ये वाला मेजर अपडेट को हम लोग अभी नहीं बताएंगे। तुम लोग को इसके लिए एक माइलस्टोन अचीव करना पड़ेगा। और माइलस्टोन है हम लोगों के 4000 फॉलोवर्स करना है इंस्टाग्राम में। तो यार तुम लोग को मैं पहले भी बोल रहा हूँ, ये वाला मेजर अपडेट बहुत ही ज्यादा मेजर है। और तुम लोग को अगर ये अपडेट जानना है तो तुम लोग को 4000 फॉलोवर्स हम लोग के करवाने पड़ेंगे इंस्टाग्राम में। और हाँ भाई लोग, तुम लोग को मैं फिर से रिमाइंड करवा दूं कि मेरे चैनल का लिंक तुम लोग को पिन कमेंट में मिल जाएगा। वहां से जाके तुम लोग यार मुझे भी सपोर्ट कर सकते हो अगर तुम लोग करना चाहो तो। सो एट द लास्ट दोस्त सब मेरे प्यारे मार्वल एचक्यू के लिए इतनी तो औकात नहीं कि कह सके तुम्हें थैंक्स, इतनी तो औकात नहीं कि कह सके तुम्हें थैंक्स। अगर सीरीज को बीच में रोका तो याद रखना हम लोग है बेफैंस।